हेलो फ्रेंड्स। हेलो सबको। कैसे हो? जय हिंद एंड वेलकम टू द 30 डेज इंग्लिश वोकाबलरी चैलेंज। जहां हमने कल स्टार्ट करा था एक चैलेंज जिसमें हम हर रोज़ 10 नए वर्ड पढ़ेंगे। कितने वर्ड करेंगे? 10 नए वर्ड्स। ठीक है। इन 10 नए वर्ड को करना है और रोज़ डेली लाइफ में जो डेली कन्वर्सेशन करते हैं उसमें 3 वर्ड्स को हमें यूज़ करना है। और हमने देखा था क्या ये हम कंटिन्यूटी मेंटेन कर पाते हैं या नहीं कर पाते। कल कुछ हमने वर्ड्स करे थे जैसे कि आपको याद होगा, जैसे हमने किया था फिलेंट्रोफिस्ट, एवियरी, कंटेम्प्रेरी, सर्टेन, स्टोइक, ऐसे ऐसे डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करे थे। एपिटैप, याद है? तो आज हम कुछ नए वर्ड्स और करेंगे जो कि हमें काम आएंगे। एसएससी डिफेंस रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स हैं ना उन सभी में आपको काम आएंगे। तो मेरे साथ बने रहिएगा। आज दूसरा दिन है। आज हम काफ़ी नए वर्ड्स पढ़ेंगे जिनके हम एंटोनिम्स करेंगे, जिनके हम सिनोनिम्स करेंगे और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, उनके सेंटेंस भी बनाएंगे कि उनको सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है। तो ठीक है, आप मेरे साथ बस बने रहना आपको। और हम चलिए शुरू करते हैं आज के 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स के साथ। सबसे पहला वर्ड होता जाता है हमारा अबेंडन। अबेंडन का मतलब क्या होता है? अबेंडन का मतलब होता है कि किसी चीज़ या किसी इंसान को कंप्लीटली छोड़ देना। क्या कर देना? कंप्लीटली छोड़ देना। टू लीव समवन और समथिंग कंप्लीटली, कि बिल्कुल ही वह उसको याद ही नहीं कर रहे हैं, छोड़ दिया हमने बिल्कुल। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? ही अबेंडन्ड हिज ओल्ड कार ऑन द रोड साइड। कैसे? ओल्ड कार, कि उसका मन करा कि यार एक ट्रिप मार आता हूँ अपनी पुरानी गाड़ी में। अब ट्रिप में जैसे ही उसने स्टार्ट किया, आधे रास्ते में क्या हो गया? आधे रास्ते में तो भाई उसकी गाड़ी जवाब दे गई और उसको बंद हो जाना पड़ा। अब वो तो ट्रिप करना चाहता था, उसने उस अपनी गाड़ी को अबेंडन कर दिया। अपनी गाड़ी को छोड़कर वो मज़े करने चला गया ट्रिप में। तो इसका मतलब अबेंडन मतलब छोड़ देना। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? पहला तो हो जाएगा डेजर्ट। डेजर्ट वो वाला नहीं जो रेगिस्तान होता है, उसको भी समझ सकते हो। उसको क्यों डेजर्ट कहते हैं? क्योंकि वो रेगिस्तान है, वो खाली है, उसको छोड़ दिया सबने। वहाँ पे कोई रह ही नहीं सकता, उसको छोड़ दिया है सबने। छोड़ देना। डेजर्टेड आइलैंड सुना होगा तुमने। क्या सुना होगा? डेजर्टेड आइलैंड। डेजर्टेड आइलैंड हम क्यों कहते हैं? क्योंकि उसको खाली छोड़ चुके हैं, हम अबंडन कर चुके हैं, इसलिए उसको हम डेजर्टेड आइलैंड बोलते हैं। दूसरा वर्ड होता है फोरसेक। मतलब त्याग देना। क्या कर देना? त्याग देना, बिल्कुल। कोई चीज़ होती है ना जब हम बिल्कुल त्याग देते हैं, जैसे कि हमारी भूख, हमारे प्यास, सब त्याग देते हैं हम अपने ऑफिसर बनने के सपने में। ऑफिसर बनने के सपने के लिए हम सब कुछ, भूख प्यास सब कुछ त्याग देते हैं। तो फोरसेक का मतलब होता है त्याग देना। तीसरे का मतलब होता है, तीसरा जो सिनोनिम होएगा वो होता है लीव। लीव मतलब छोड़ देना, सिंपल है, छोड़ना। लीव का मतलब है छोड़ना। कहते हैं ना, आई लेफ्ट द रूम। जहाँ पे मेरी कोई इज्जत ही नहीं है, मैं वहाँ नहीं रह सकता, आई लेफ्ट द रूम। तो लीव मतलब छोड़ देना। और लास्ट हम देखते हैं क्वाइट और क्विट। क्वाइट नहीं, क्विट। क्विट मतलब, इसका भी मतलब कि छोड़ देना। ये छोड़ देना लिखा है। तो ये हैं इसके कुछ सिनोनिम्स। अब इसके हम देखते हैं एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? अब हमने क्विट कर दिया तो उसको रिटेन भी तो करेंगे। एंटोनिम हो जाएगा इसका रिटेन। रिटेन मतलब क्या होता है? रिटेन का मतलब, रिटेन मतलब संभाल कर रखना या वापस याद करना। संभाल कर रखना, ठीक है, याद रखना उसको, रिटेन करना वापस। दूसरा हम करते हैं सपोर्ट। स्पोर्ट भी लिख सकते हैं, स्पोर्ट नहीं, सपोर्ट। सपोर्ट मतलब सहारा देना। सपोर्ट मतलब सहारा देना। और इसको भी हम एंटोनिम कर सकते हैं। एंटोनिम इसलिए कर सकते हैं कि अबेंडन मतलब लीव, अब किसी को छोड़ देना, और किसी को अपनाना मतलब सपोर्ट करना, सहारा देना, रिटेन करना। और हो जाएगा कॉन्टिन्यू। कॉन्टिन्यू मतलब
जारी रखना, जारी रखना। जैसे हम मैच कंटिन्यू रखते हैं ना, तो ये सारे क्या हो चुके हैं हमारे एंटोनिम्स। सेंटेंस में भी हमने यूज कर लिया। अब दूसरा वर्ड देखते हैं। दूसरा वर्ड है बैफल। बैफल मतलब होता है टू कंफ्यूज समवन कंप्लीटली। क्या कर दिया हमने कि भाई बिल्कुल ही तगड़े तरीके से कंफ्यूज कर दिया, इतना कंफ्यूज कर दिया कि भाई ब्रेन में क्या हो गया, फंबल हो गया। इसको याद करने का तरीका, ब्रेन में फंबल हो गया। ब्रेन में फंबल हो गया कि हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या कर रहे हैं हम। सेंटेंस हो जाएगा द डिफिकल्ट पजल बैफल्ड मी, कि दिमाग में इतना ज़्यादा पजल हो गया, मैं फंबल हो गया कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, मैं कंफ्यूज हो गया बिल्कुल, और मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, कि इतना कंफ्यूज कर देना कि समझ ही ना आए कुछ। समझ गए, कि इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो जाना कि कुछ समझ ही ना आए। कि भाई मेरे मैथ्स के टीचर ने ऐसा सम दे दिया कि भाई मैं तो बैफल हो गया। आई वॉज बैफल्ड। ठीक है, आई वॉज बैफल्ड। जब मेरे मैथ्स के टीचर ने मुझे एक ऐसा सम दिया जो मेरे से हो ही नहीं रहा था, मैं कंफ्यूज हो गया। मैं तो ऐसे हो गया कि यार क्या दे दिया सर आपने, मेरे तो चारे खाना चित हो गए। ठीक है, सिनोनिम क्या हो जाते हैं इसके, जो एक है पजल। पहला तो है पजल, ठीक है, कि पजल करना, उलझाना, उलझाना। दूसरा होता है परप्लेक्स, सिनोनिम है परप्लेक्स करना। परप्लेक्सिटी जो है ना, एआई मॉडल है, वो इसी से है कि कंफ्यूज करना, कंफ्यूज करना। कंफ्यूज भी इसका एक सिनोनिम ही होएगा। कंफ्यूज मतलब कि कंफ्यूज कर दिया भाई, भ्रमित कर दिया, इसको चकित कर दिया कि भाई ये क्या चीज़ है, ये तो नई चीज़ आ गई, ये तो मेरे को समझ में ही नहीं आ रही, इसको मैं कैसे सॉल्व करूँ। ये सारी चीज़ें बफेल कहेंगे, बफेल। तीसरा वर्ड आ जाता है टिमिड। टिमिड मतलब डरपोक, शाई एंड लैकिंग कॉन्फिडेंस। डरपोक जिसको हम बोलते हैं, भाई ये तो डरपोक है, ये तो टिमिड है, इससे कुछ नहीं होने वाला। होता है ना, किसी को हम बोलते हैं कि भाई जो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस में कम हो, जिसका शर्मीलापन ही बहुत ज़्यादा है भाई। इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैं गेम खेलता था, तो गेम थी क्रिकेट की। क्रिकेट की गेम थी, उसमें जब दो बॉल मेरे से मिस हो जाती थी ना, तो बॉलर मेरे को कहता था कि भाई तू तो टिमिड हो गया, तू तो डर रहा है, तेरे से तो अब खेला ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो मतलब मैं डर गया, कॉन्फिडेंस लूज कर दिया मैंने, बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस नहीं है। समझ गए। और इसका सेंटेंस हो जाएगा द टिमिड बॉय वॉज अफ्रेड टू स्पीक इन द क्लास। कि भाई वो जो बॉय था, वो जो बच्चा था, वो बहुत ही शर्मीला था, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, अंडर कॉन्फिडेंट था। टिमिड का मतलब सिनोनिम भी होता है अंडर कॉन्फिडेंट। वो अंडर कॉन्फिडेंट था कि वो क्लास में बोल सके। समझ गए। और इसका सिनोनिम क्या हो जाएंगे, शाय, अंडर कॉन्फिडेंट, अंडर कॉन्फिडेंट। ठीक है, अंडर कॉन्फिडेंट हो जाएगा, और कावर्ड हो जाएगा, नर्वस हो जाएगा। ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके, एंटोनिम हो जाएगा टिमिड है, टिमिड का हो जाएगा ब्रेव। भाई ये तो बहुत बहादुर है, बहादुर बच्चा नहीं रहते। जब हम छोटे थे हमारे पेरेंट्स कहते थे यार तू तो बहादुर बच्चा है, चोट वोट लगने पे रोते थोड़ी हैं, तू तो बहादुर बच्चा है। तो वो क्या होता है, ब्रेव, बोल्ड, कॉन्फिडेंट। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे होते हैं इसके एंटोनिम। चौथा वर्ड है फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब होता है केयरफुल विद मनी, नॉट वेस्टफुल। फ्रूगल मतलब कि भाई फ्री में मिल जाए मेरे को, फ्री, फ्रू से फ्री याद रख लो, फ्री। ठीक है, फ्रू से फ्रू की जगह फ्री याद रखो, कि भाई मेरे को फ्री में मिल जाए ना तो मज़ा ही आ जाए भाई। क्या आ जाए, मज़ा ही आ जाए।
अगर मेरे को फ्री में मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। कि जो केयरफुल विद मनी, कि इतना संभाल के काम करता है, इतना पैसा सोच समझ के खर्चता है कि भाई कहीं मेरा पैसा ख़त्म ना हो जाए। कंजूस भी बोल सकते हैं इसको। इसको हम क्या बोल सकते हैं? कंजूस। इसके सिनोनिम्स क्या आएंगे? सिनोनिम हो जाएंगे इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल कि भाई बिल्कुल किफ़ायती तरीके से यूज़ करता है। थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी बहुत ही कम पैसा यूज़ करता है, बचाता रहता है, बचत करने वाला बंदा थ्रिफ्टी। और क्या होता है? सेविंग, SAVING, माइजर, कंजूस। ये सारे क्या होंगे इसके? ये होंगे इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम क्या हो जाएंगे? एंटोनिम हो जाएंगे, एंटोनिम, सिनोनिम्स। एंटोनिम हो जाएगा इसका एक्स्ट्रावेगेंट। क्या होता है एक्स्ट्रा वेगेंट? मतलब जो बहुत ही फिजूल खर्ची करता है, फिजूल खर्ची करने वाला। ठीक है, खर्चा करने वाला, फिजूल खर्चा करता है जो बहुत ही, मतलब पैसा आया नहीं कि चलो उड़ा दिया मैंने। दूसरा हो जाएगा लेविश। लेविश तो सुना होगा। लेविश लाइफस्टाइल है भाई, क्या ही बहुत खर्चीला लाइफस्टाइल है भाई, क्या ही गाड़ी, बंगला, मकान सब कुछ है। वो बोलता नहीं है, वो कौन सा रैपर है कि इतने में तो तेरा घर जाएगा। तो लेविश होता है वो, लेविश, कि इतने लेविश शूज़ हैं, इतना खर्चीला बंदा है कि भाई इतने में तो तेरा घर जाएगा। और तीसरा होता है, और अगला नेक्स्ट है वेस्टफुल। मतलब कि वेस्टफुल है यार, ये बहुत ही उड़ाता है। क्या उड़ाता है? पैसे, पैसा। ठीक है, तो ये पैसा बहुत ही उड़ाता है। जब देखो पैसा उड़ाता रहता है, कहीं गया नहीं और पैसा उड़ा दिया। चलो भाई यहाँ पे चलते हैं, चलो भाई आज हम कसौली चलते हैं घूमने, चलो भाई आज हम कहाँ पे चलें, आज हम कसोल चल लेते हैं, आज हम नाग टिब्बा चल लेते हैं। कि घूमता ही रहता है भाई, पैसे की कमी नहीं है तेरे भाई के पास। वो वाला बंदा क्या होता है? वो वाला बंदा होता है वेस्टफुल, एक्स्ट्रावेगेंट, सिर्फ फिजूल खर्ची करता है जो। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? स्पोरेडिक। क्या है? स्पोरेडिक मतलब हैपनिंग इरेगुलरली, नॉट कंटिन्यूसली। कि जो क्या हो रहा है कभी कभी, इरेगुलरली क्या होता है? रोज नहीं हो रहा, कभी कभी हो रहा है। क्या हो रहा है? कभी कभी, कभी कभी होना, कि कभी कभी हो रहा है। क्या मतलब? कि जैसे कि आजकल के जून के महीने में बारिश, रेन, जून के महीने में बारिश होना कभी कभी। ठीक है, नॉट कंटिन्यूसली। सेंटेंस हो जाएगा वी हैड स्पोरेडिक रेनफॉल थ्रू आउट द मंथ। कि रोज नहीं हो रही, स्पोरेडिक है, स्पोरेडिक, स्पोरेडिक रेनफॉल है, मतलब कि यार कभी कभी हो रही है, रोज नहीं हो रही है। और इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे? ओकेजनल। ठीक है, ओकेजनल। फिर हो जाता है इनफ्रीक्वेंट। ठीक है, फिर हो जाता है इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट मतलब रुक रुक कर, इसका भी मतलब है रुक रुक कर, रुक रुक कर। ठीक है, ये सारे इसके क्या हैं? ये सारे हैं इसके, ये सारे क्या हैं इसके? ये सारे हैं इसके सिनोनिम, सेल्डम। ठीक है, ये भी क्या है इसका? सिनोनिम, कभी कभी। एंटोनिम क्या हो जाएंगे? रेगुलर, कभी कभी, और रेगुलर, फ्रीक्वेंट, कांस्टेंट है। ठीक है, कंटिन्यू, कंटिन्यूटी, ये भी कंटिन्यूटी भी हम कर सकते हैं कि वो एक इसका एंटोनिम हो जाए। स्पोरेडिक का कंटिन्यूटी भी एक एंटोनिम हो सकता है। नेक्स्ट आ जाता है मिटिगेट। कि भाई मिट्टी गेर, कम कर दे भाई थोड़ा। टू मेक समथिंग लेस सीवियर। क्या मतलब? कि किसी प्रॉब्लम या किसी पेन को कम करना, मिटिगेट करना, कम करना, कम करना। कुछ बहुत ही सीवियर था, बहुत ही सीवियर मतलब बहुत ही तगड़ा था, बहुत ही खराब हो चुका था।
उसको हमने क्या कर दिया, कम कर दिया। मिटिगेट, मिटिगेट मतलब मिट्टी गेर, कि एक बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं, आग लगी हुई थी, हमने बोला ये आग ना बढ़ जाए तो इसमें क्या करते हैं, हम मिट्टी गिर देते हैं। हम क्या कर देते हैं, मिट्टी गिर देते हैं इसमें, ताकि ये जो फायर है, ये जो फायर है लगी हुई है ना, ये बुझ जाए, ये कम हो जाए। वैसे तो कुछ सेंस बन नहीं रही है, पर सिर्फ याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि मिटिगेट को कैसे हम याद कर सकते हैं। मिट्टी गेर, मिटिगेट मीनिंग होता है टू मेक समथिंग लेस सीवियर। सीवियर मतलब कि किसी की इंटेंसिटी को कम करना। सेंटेंस में हो जाता है द मेडिसिन हेल्प मिटिगेट द पेन, कि मेडिसिन ने क्या किया, दर्द कम कर दिया, उसको रिड्यूस कर दिया। ठीक है, सिनोनिम क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे रिड्यूस, और हो जाएगा एलिविएट। ठीक है, एलिविएट मतलब राहत मिलना, राहत मिलना, ये हो जाता है एलिविएट, या राहत मिलना या राहत देना। ठीक है, फिर हो जाता है रिलीव। रिलीव मतलब कम हो गया भाई, कम, कम हो जाना। रिलीव मिल गया आज तो मेरे को, आज तो मेरे को छुट्टी मिल गई, मैं तो रिलीव हो गया, मैं तो भाई मज़े में हो गया, कि अब मेरा क्या हो चुका है, जो मेरा स्ट्रेस है वो रिलीव हो चुका है, वो कम हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। ख़त्म तो नहीं मतलब उसकी इंटेंसिटी जो थी वो कम हो चुकी है। एंटोनिम क्या हो जाएंगे इसके, इंटेंसिटी, इंटेंसीफाई, इंटेंसिटी नहीं सॉरी, इंटेंसीफाई, कि इंटेंसीफाई मतलब बढ़ाना, बढ़ाना, इंटेंसीफाई करना, इंक्रीज करना, इंक्रीज करना। और क्या हो जाएगा, वोर्सन, और ख़राब कर देना। ठीक है, वोर्सन करना और ख़राब कर देना, ये क्या हो गए इसके एंटोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड क्या होता है, बैरन। ये तो सिंपल वर्ड है। बैरन मतलब बंजर, बैरन का मतलब क्या हो गया, बंजर। बंजर ज़मीन हो जाती है ना, सूखा पड़ जाना, खेत खलिहान में सूखा पड़ जाना, बिल्कुल ही बैरन पड़ जाना, कुछ उग ही नहीं रहा। अनेबल टू प्रोड्यूस प्लांट और क्रॉप्स, कि जहाँ पे प्लांट्स और क्रॉप्स बिल्कुल प्रोड्यूस ही नहीं हो पा रहे, उग ही नहीं पा रहे, सारा कुछ खाली ही है। ये क्या है, एक लैंड है, और लैंड के ऊपर कुछ भी हमारा उग नहीं रहा, बिल्कुल प्लेन लैंड हो जाती है, सफ़ेद ही सफ़ेद। जब सनलाइट होती है तो उसकी प्रॉपर रिफ्लेक्शन हमें दिखती है, उसको हम बोलते हैं बैरन लैंड। बैरन बिल्कुल ही जहाँ पे क्रॉप्स प्रोडक्शन नहीं हो रहे। सेंटेंस, द बैरन लैंड कुड नॉट ग्रो क्रॉप्स। सिंपल है कि भाई जो बंजर ज़मीन होती है वो क्रॉप्स को नहीं ग्रो कर सकती। इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे इनफर्टाइल। क्या मतलब, इनफर्टाइल। फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ। उपजाऊ मतलब कि जहाँ पे क्रॉप्स अच्छी तरह उग सकती हैं, उनको ज़्यादा क्या कहते हैं, फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत नहीं होती, और किसी अन्य चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, डिफरेंट चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती किसी क्रॉप को उगने के लिए। तो इनफर्टाइल मतलब बंजर, अब वहाँ की उपजाऊ शक्ति ख़त्म हो चुकी है। दूसरा हो गया अनप्रोडक्टिव। अनप्रोडक्टिव, कि अब वहाँ पे उग ही नहीं रहा है कुछ, उपज खत्म हो चुकी है, उपज कहते हैं इसको, उपज खत्म हो चुकी है। उपज होता है प्रोडक्टिव। ठीक है, प्रोडक्शन को उपज कहते हैं, कुछ प्रोड्यूस करना को उपज कहते हैं, कि अब वहाँ की उपज ही, वहाँ की प्रोडक्टिविटी कम हो चुकी है, अनप्रोडक्टिव। नेक्स्ट सिनोनिम हो जाएगा डिसोलेट। डिसोलेट मतलब सूना, सूना पड़ा हुआ है। ठीक है, आइसोलेट वगैरह नहीं होता, आइसोलेट रखना, बिल्कुल ही अलग रखना। अबेंडन, अबेंडन में जैसे हमने सिनोनिम पढ़ा था, आइसोलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो डिसोलेट मतलब सूना, बिल्कुल सूना पड़ा है, हिल ही नहीं रहा। एंटोनिम क्या हो जाएंगे इसके, एंटोनिम हो जाएंगे फर्टाइल। सिंपल है, बैरन का एंटोनिम सबसे पहला होना चाहिए फर्टाइल, कि उपजाऊ, उपजाऊ जहाँ पे कुछ भी हम उगा सकते हैं, क्रॉप्स हो गया या कुछ भी हो गया। दूसरा होता है प्रोडक्टिव,
प्रोडक्टिव। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड होता है हमारा हारमोनियस। हारमोनियस का मतलब जहां सब मिलजुल कर रह रहे हो, जहां सब मिलजुल कर रह रहे हो, पीसफुल एंड इन एग्रीमेंट, बिल्कुल आराम से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मिलजुल कर बिल्कुल शांत तरीके से रहते हैं, एग्रीमेंट में रहते हैं, बातचीत करके थे मतलब करते हुए रहते हैं, कोई किसी से झगड़ा नहीं करता, सब कुछ हारमोनियस है, जहाँ सब कुछ मिलजुल कर अपना काम करते हैं और रहते हो। और इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, इससे पहले हम इसका सेंटेंस देख लेते हैं। दे लिव इन अ हारमोनियस फैमिली, कि भाई वो एक बहुत ही हारमोनियस फैमिली में रहते हैं, एक बहुत ही पीसफुल, एक पीसफुल फैमिली में रहते हैं जहाँ पे सब कुछ मिल बांट कर काम करते हैं। सिनोनिम हो जाएगा इसका पीसफुल, PACE फुल, पीसफुल बिल्कुल शांत। और क्या हो जाएगा, यूनाइटेड, सारे एक साथ रह रहे हैं, यूनाइटेड, एक टीम है मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैन यूनाइटेड कहते हैं उसको, मेरी फेवरेट टीम है यार फुटबॉल की। इसका कोई मतलब नहीं था, बस मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप फुटबॉल देखते हो तो प्लीज़ यार इस टीम को फॉलो करना। देन होता है कॉनकॉर्ड। कॉनकॉर्ड नाम सुना होगा, एक रैपर है ऑनकोर करके, उससे याद कर लो कॉनकॉर्ड कि मतलब क्या, कॉनकॉर्ड मतलब बिल्कुल ही हारमोनियस, हारमोनियस बिल्कुल ही प्रेम भावना के साथ रहने वाला, कौन, प्रेम भावना के साथ रहने वाला, प्रेम भावना के साथ रहने वाला कॉनकॉर्ड। ठीक है। फिर होता है एंटोनिम्स के, क्या हो जाएंगे, पहला तो हो जाएगा कन्फ्लिक्ट। हारमोनियस सारे प्रेम भावना के साथ रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। कन्फ्लिक्ट क्या हो जाएगा, कि लड़ाई करके रखते हैं, विवाद रखते हैं, आपस में झगड़ा रखते हैं। दूसरा हो जाएगा डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड सुना होगा, डिस्कॉर्ड पे बातें करते रहते हैं, कुछ ना कुछ आता रहता है, बहस करते रहते हैं, कोई गेम खेलते रहते हैं, जहाँ पे सब मिलकर के आ जाते हैं, झगड़ा करते रहते हैं। ठीक है। डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होती है, असहमति, कि कोई भी एक एग्रीमेंट नहीं है। एग्रीमेंट का भी एंटोनिम क्या हो सकता है, डिस्कॉर्ड, कि कोई भी एग्रीमेंट नहीं है। डिसएग्रीमेंट, डिस्कॉर्ड, डिसएग्रीमेंट। और हो सकता है चौथा, क्या कहते हैं, अगला हो जाएगा हेट्रेड। ठीक है। हेट रेड, नफरत, हेट्रेड नफरत है, समझ गए। ये हो जाएंगे इसके क्या कहते हैं एंटोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड हो जाता है हमारा डूबियस। नाम तो सुना सुना लग रहा होगा, डूबियस। डूबियस से ही हमें देखने में लग रहा है कि भाई ये डाउटफुल कुछ लग रहा है, कुछ तो होएगा डाउट से रिलेटेड। मीनिंग क्या है, डाउटफुल और अनसर्टेन। सर्टेन क्या मतलब, कल ही हमने पढ़ा था, अगर याद नहीं है तो भाई बहुत गलत बात है। कल ही हमने पढ़ा था, जो कि बिल्कुल पक्का है। ठीक है, पक्का मतलब कि होके ही रहेगा, कोई कमी ही नहीं है, कोई इसमें मतलब शक ही नहीं है कि ये नहीं हो सकता, सर्टेन है बिल्कुल। तो डूबियस क्या हो जाएगा, अनसर्टेन, जो कि बिल्कुल अनसर्टेन है, जो कि बिल्कुल पक्का नहीं है, डाउटफुल है। ठीक है। सेंटेंस हो जाएगा आई एम डूबियस अबाउट हिज स्टोरी, कि भाई मेरे दोस्त ने एक कहानी सुनाई, उसमें वो कह रहा था कि भाई मैंने तो है ना एक इतनी अच्छी गाड़ी में ड्राइव किया, मैंने तो फरारी चलाई थी। तो मैं क्या बोलूँगा कि भाई कुछ तो डूबियस है इसमें, कि समथिंग इज डूबियस अबाउट हिज स्टोरी, आई एम डूबियस, कि भाई डाउटफुल है कुछ तो, ये कुछ गलत बोल रहा है, ऐसे तो नहीं चला सकता भाई फरारी, और मेरा दोस्त ना कभी नहीं, मतलब चला सकते हैं, वो तो सिर्फ सेंटेंस के लिए बोल रहा हूँ मैं। तो डूबियस का मतलब होता है कि डाउटफुल, अनसर्टेन है, अनसर्टेन, डाउटफुल, ये तो इसके सिनोनिम ही हो गए वैसे तो। सस्पिशियस, ठीक है, सस्पिशियस, सस्पिशियस रखना, शक वाला, स्केप्टिक होता है। ठीक है, डूबियस, स्केप्टिक, स्केप्टिक, ठीक है, स्केप्टिक, स्केप्टिक भी यही होता है। एंटोनिम हो जाएगा इसका सर्टेन, जो कि हमने कल ही पढ़ा है, जो कि बिल्कुल निश्चित है, पक्का है,
श्योर, ये भी क्या है, बिल्कुल ही पक्का है, निश्चित है, ट्रस्टवर्दी। ठीक है, मतलब भरोसेमंद, डाउटफुल नहीं है वो, बिल्कुल भरोसेमंद है, उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। लास्ट वर्ड हो जाएगा एपेरेंट या एपरेंट। ठीक है, इसको एपरेंट बोलते हैं वैसे तो, अपेरेंट। ये अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश में होता है डिफरेंट, एपरेंट, एपरेंट बोलते हैं हम तो इसको। इसका मतलब होता है जो साफ साफ दिख रहा हो, अपेरेंट है यार, ये तो एपरेंट है, क्लियरली विजिबल है, ऑब्वियस है ये तो। ठीक है, हम बहुत ही कम यूज़ करते हैं एपरेंट। सिंपल लैंग्वेज में ना, जो कन्वर्सेशनल लैंग्वेज होती है उसमें एपरेंट हम यूज़ ही नहीं करते। हम ज़्यादातर क्या यूज़ करते हैं, ऑब्वियस यूज़ करते हैं कि भाई ऑब्वियस है ना, ये तो एपरेंट है। कोई बोलता हुआ सुनेगा, ये तो एपरेंट है यार, कि भाई इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाएगी, ये तो एपरेंट है यार। ऐसा नहीं होता, सारे बोलते हैं ये तो ऑब्वियस है, इंडिया तो जीतेगी, भाई टॉप क्लास के प्लेयर है, विराट कोहली खेलेगा, ओपनिंग करेगा, शुभमन गिल, रोहित शर्मा, भाई कौन हरा सकता है इस टीम को। वो अलग बात है भाई, 2019 में हरा दिया था, पर उस चीज़ को याद नहीं करेंगे हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे एपरेंट है ये तो। ठीक है, अब जो वर्ल्ड कप होने वाला है उसमें कौन जीतेगा, इंडिया, ये एपरेंट है। समझ गए, ये ऑब्वियस है, ये इसके सिनोनिम हो जाएगा एविडेंट है ये तो। ठीक है, एविडेंट है कि बिल्कुल साफ है भाई, साफ सुथरा है कि ये तो होना ही होना है, सर्टेन है, क्लियरली विजिबल, ऑब्वियस, इसका भी हो सकता है सर्टेन, पक्का, ये तो है ही। मैनिफेस्ट है ये तो। ठीक है, मैनिफेस्ट का भी मतलब क्या है, कहते हैं ना मैनिफेस्टेशन करना। मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या होता है कि साफ दिखाई देना, मैनिफेस्ट करते रहो, अपने आप को दिखाते रहो कि आप कर सकते हो। समझ गए। अब एंटोनिम क्या हो जाएंगे इसके, हिडन है भाई, एविडेंट है, हिडन है, हमें तो नहीं दिख रहा भाई, हमें तो नहीं पता चल रहा, हम पे तो नहीं पता चलता, मतलब छुपा हुआ, हिडन मतलब छुपा हुआ। एम्बिगुअस, एम्बिग्यूटी देखी होगी आपने, नाम सुना होगा एम्बिग्यूटी। एम्बिगुअस मतलब, एम्बिगुअस मतलब भाई काफ़ी छुपा हुआ है यार, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, कि अंदर ही अंदर रहता है। ठीक है, काफ़ी एम्बिगुअस बंदा है वो, छुप छुप के रहता है, साफ नहीं है वो, कि उसकी बातें समझ नहीं आती, वो होता है एम्बिगुअस, अनक्लियर है। ठीक है, कि साफ समझ में नहीं आता है, इस चीज़ का बिल्कुल साफ नहीं है। तो ये हमने करे हैं 10 नए वर्ड्स। आज आपको चैलेंज में फिर से दे रहा हूँ कि आज फिर से आपको क्या करना है, 3 इनमें से कोई भी वर्ड चूज़ करने हैं और अपनी डेली कन्वर्सेशन में यूज़ करना है। ठीक है, और हो सके तो कमेंट करना कि आपने क्या क्या उन जो सेंटेंस यूज़ करे उनके क्या क्या सेंटेंसेस बनाए, जो वर्ड्स यूज़ करें उनमें उनको आपने सेंटेंसेस में कैसे यूज़ किया। ठीक है, तो आपको कमेंट्स में बताना है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसी के साथ हम ये वीडियो एंड करते हैं और कल वापस आएंगे 10 नए वर्ड्स के साथ। तो जय हिंद, बाय बाय, जय भारत।